नमस्कार। बिहार में एनडीए में खींचातान देखने को मिल रही है। बड़ी खबर सामने आई है जहां बताया जा रहा है कि एनडीए की एक बैठक हुई और उस बैठक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही गायब रहे। इस वक्त हम न्यूज रूम में मौजूद है, हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, आखिर एनडीए की बैठक से नीतीश गायब रहे, इसको किस तरीके से समझा जाए? देखिए, समझने से ज़्यादा बेहतर है कि वो तस्वीरें आप देखें। मेरे पास वो तस्वीरें हैं, मैं तस्वीरें लेकर बैठा हूँ। आप देख सकती हैं कि इसमें सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं, इसमें ललन सिंह बैठे हुए हैं, लेकिन इस पूरी इन तस्वीरों में आपको कहीं नीतीश कुमार नहीं दिख रहे। दूसरा, मैं एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहूँगा। इसमें संजय झा है, इसमें ललन सिंह है, नितिन नवीन नज़र आ रहे हैं, तमाम नेता नज़र आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस मीटिंग में नज़र नहीं आ रहे हैं। नीतीश कुमार का इस मीटिंग में ना होना तमाम सवाल खड़े करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मधुबनी आ रहे हैं। मधुबनी के दौरे पर मोदी जी आएंगे, क्या कार्यक्रम होगा, कैसे आएंगे, कौन स्वागत करेगा, ये तमाम तैयारियां होती हैं। उन तैयारियों के लिए आप देख सकती हैं शिवराज सिंह चौहान भी बैठे हुए हैं और सम्राट चौधरी मंच पर संबोधित कर रहे हैं। विजय सिन्हा बैठे हुए हैं, ललन सिंह आपको दिख रहे हैं, आपको संजय झा दिख रहे हैं, और मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। इसमें आप देख सकती हैं ललन सिंह बैठे हैं, सम्राट चौधरी बैठे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस मीटिंग में नदारद नहीं है। एक मीटिंग हो रही है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, राज्य का मुख्यमंत्री उस मीटिंग से नदारद है, उस मीटिंग में नहीं आया, गायब है, पहली बात। दूसरी बात ये कही जा रही है कि नाराजगी बढ़ती जा रही है। नाराजगी क्यों बढ़ रही है, उसकी वजह है। एक तो आपने देखा कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी प्रेशर बना रहे हैं 40 सीटों को लेकर, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सम्राट चौधरी को लेकर नई दिल्ली में नायब सिंह सैनी ने जो बयान दिया कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, इस तरीके की बात हुई जी। और कहा यह भी जा रहा है कि सिर्फ नीतीश कुमार नाराज नहीं है, पर दरअसल भारतीय जनता पार्टी भी नाराज है। नाराजगी इस बात की है कि नीतीश कुमार ने एक मीटिंग की अपने मंत्रियों के साथ। जब मैं अपने मंत्रियों कह रहा हूं, देखिए बिहार की सरकार में दो मंत्री हैं, 2-3 तरह के मंत्री हैं। एक जेडीयू कोटे के हैं, जो जेडीयू के विधायक हैं, मंत्री हैं, एक बीजेपी कोटे के मंत्री हैं। तो नीतीश कुमार ने जो मीटिंग की उसमें जेडीयू कोटे के सारे मंत्री बुलाए गए और बीजेपी कोटे के मंत्रियों को नहीं बुलाया गया। कहा यह जा रहा है कि इस वजह से भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो गई। नाराज़गी इस बात की कि नीतीश कुमार बीजेपी के लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले, शायद महीने 1.5 महीने पुरानी खबर है, तब ये खबर आई कि नीतीश कुमार के राज में वहाँ विधायकों की सैलरी तक नहीं निकल पा रही है, तमाम जगह की दिक्कतें आई थी। ये एक दिक्कत आई। तो शुरुआत से लेकर जब से ये अलायंस हुआ है, और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा जब से लोकसभा चुनाव का नतीजा आ गया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए और बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई, तब से लगातार बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में दरारें आती जा रही हैं। और अब तो मैं कहूँगा कि जीतन राम मांझी ने लगभग बम फोड़ दिया है। जीतन राम मांझी ने कह दिया कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव बना रहे हैं, उस दबाव के चक्कर में हमारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में भी हमको वो सम्मान नहीं मिला और अब विधानसभा में अगर बीजेपी ये सोच रही है कि जीतन राम मांझी 5 से 7 सीटों पर लड़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मांझी सीधे सीधे 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, चिराग पासवान सीधे सीधे 60 सीटों की मांग कर रहे हैं। देखिए, ये जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, इसमें नीतीश कुमार का ना होना, हो सकता है कि कोई कहे कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब प्रधानमंत्री को आना है और उस दौरे की समीक्षा के लिए 2 केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, शिवराज सिंह चौहान और ललन सिंह दोनों केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, दोनों डिप्टी सीएम बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी बैठे हैं बीजेपी के, तमाम नेता हैं, लेकिन इससे नीतीश कुमार गायब है। भाई, गृह विभाग, कानून व्यवस्था, ये सारी जिम्मेदारियां नीतीश कुमार की हैं। और मैं आपको बताऊं, इससे पहले भी इस तरीके की एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग से भी नीतीश कुमार नदारद थे, गायब थे। तो अब क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो स्टेटमेंट आपने सुना नायब सैनी का, चाहे आपने सुना गिरिराज सिंह का, अश्विनी चौबे का, ये तो तमाम स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये स्टेटमेंट्स क्या सवाल खड़े करते हैं? क्या नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाने की जो पटकथा है वो लिखी जा रही है? तैयारी ये हो गई है कि नीतीश कुमार को चुनाव के बाद अपदस्थ कर देना है, पद से हटा देना है, उनको मुख्यमंत्री नहीं रहने देना है। विजय सिन्हा ने जो बात कही थी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने, क्या वो बात और ज़्यादा मुफीद मानी जाए, सही मानी जाए कि वैसा होने वाला है? दूसरी बात, एक बीजेपी एक और नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। वो नैरेटिव ये है कि नीतीश कुमार बीमार हैं,
जी। नीतीश कुमार जब मंच पर खड़े होते हैं तो कभी सम्राट चौधरी उनका हाथ पकड़ करके उनको बताते हैं, कभी विजय सिन्हा उनको इशारा करके रोकते हैं, कभी संजय झा उनके हाथों में जो आरती की थाली है उसको पकड़ लेते हैं। देखिए, सामने वाली जो जनता है, जो सामने जनता बैठी है या जो मीडिया के कैमरे हैं, वो उतनी बारीक चीज़ को शायद कैप्चर ना कर पाए कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। लेकिन जब आप इस तरीके से मूव करते हैं, जब आप किसी चलते हुए आदमी को आगे आगे रास्ता दिखाने की कोशिश शुरू कर दें, तो लोगों को लगता है कि शायद इनको रास्ता नहीं पता होगा या चलने में परेशानी होगी। ये होता है मीडिया के सामने एक नैरेटिव ऐसा गढ़ देना जो गांव गांव गलियारे गलियारे तक पहुंच जाए। बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर अस्वस्थ है, शासन प्रशासन व्यवस्था चलाने में सक्षम नहीं है, तो हम नीतीश कुमार जी का सम्मान करते हैं, हम उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजते हैं और हम बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाते हैं। एक तो नैरेटिव ये गढ़ा जा रहा है। दूसरा, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, नितिन गडकरी हो, उन तमाम लोगों की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। बिल्कुल, बड़े नेता वैसे भी कम बोलते हैं, कट टू कट। लेकिन बाकी जो सेकंड लाइनर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो बिहार में बैठे हैं, वो सब ऐसे बयान देते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? भारतीय जनता पार्टी में ऐसी आशा रखने वाले, ऐसी मंशा रखने वाले लोगों की कमी नहीं है। मैं आपको उंगलियों पर उनके नाम गिना सकता हूं। उसमें मंगल पांडे हैं, बिहार में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भाजपा के। उसमें आप ये मान सकती हैं गिरिराज सिंह खुद हैं, अश्विनी चौबे खुद हैं, रविशंकर प्रसाद खुद हैं, मनोज तिवारी खुद हैं, कमी नहीं है, सम्राट चौधरी खुद है। ये सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और अगर मैं जेडीयू की बात करूं तो जेडीयू में नीतीश के बाद कौन, ये जो सवाल उठता है। बीच में एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि निशांत संभालेंगे, लेकिन वो तो हो नहीं पाया। तो क्या ललन सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते? क्या संजय झा मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते? क्या चिराग पासवान जो एलजेपी के नेता हैं, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, क्या वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते? सवाल दरअसल ये है कि बिहार में असल में चल क्या रहा है। तो बिहार में चल ये रहा है कि नीतीश और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों में गजब की कड़वाहट आ चुकी है। और ये कड़वाहट किसी ना किसी दिन, हो सकता है बहुत जल्द या हो सकता है चुनाव के मुहाने पर, ये रिश्तों में ऐसी दरार लाएगी जो बीजेपी और नीतीश के लिए साथ चल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। और देखा जा रहा है जिस तरीके से बिहार में सीएम फेस को लेकर के एनडीए में लगातार बयानबाजियां की जा रही हैं, दूसरी तरफ एनडीए की बैठक से खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नदारद चल रहे हैं। इन दोनों ही खबरों को जोड़कर अगर आप देखेंगे तो इससे एक बड़ा मैसेज जो है वो जनता के बीच जा रहा है। तमाम जानकारी हमारे साथ चंद्रकांत जी ने भी साझा की। उस पर आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स उल्टा चश्मा यूसी आप तक पहुंचा रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।